ज़ियाउद्दीन साहब को ले रहे हैं सना। जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के मुंह से ये बात निकल गई कि तालिबान और मुस्लिम लीग नवाज का मकसद अगर एक है तो फिर इख्तलाफ कोई नहीं, या फिर ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी? इम्तियाज़ गुल साहब, आप एक तजिया निगार हैं और इस बगौर इन चीज़ों का बयानात का आप जायज़ा लेते रहे हैं पहले भी। जी सुना, हम इम्तियाज़ साहब के पास, राना साहब आपके पास फिर आ रहे हैं फ़ौरन ही। जी इम्तियाज़ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? जी राना साहब जी राना साहब, जी राना साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस यानी मजलिस में जो सरफराज हुसैन नईमी शहीद की जामिया नईमिया में हो रही थी, वहाँ पे कुछ मुकर्रीन ने ये बात की, तो उस बात को कंट्राडिक्ट करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर यानी तालिबान ने ये दहशत गर्दी का अमल इसलिए शुरू किया कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो यहाँ पे मुसल्लत थे और वो फ़ौरन डिक्टेशन लेते थे, तो भाई हमने तो जनरल मुशर्रफ को निकाला है, हमने तो उससे जो है ये मुल्क की जान छुड़ाई है, और हम तो फ़ौरन डिक्टेशन जो है वो कभी भी नहीं ली, और हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और आज भी इसके खिलाफ हैं। तो फिर जब ये सूरत है तो फिर हमें तालिबान के मौक़िफ़ के दरमियान तो ये इख्तिलाफ़ात हैं, या आप समझते हैं कि मुशर्रफ के हवाले से आप दोनों एक हैं? स्टेटमेंट नहीं था। राना साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके मुस्लिम लीग नवाज और तालिबान का मौक़िफ़ मुशर्रफ के हवाले से एक है और एक होना चाहिए? देखिए, वो हमारा जो है वो एक डेमोक्रेटिक मौक़िफ़ है और हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल कायम है, लेकिन हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि अगर कोई और जनरल मुशर्रफ के साथ है या उसके खिलाफ है। हम ये समझते हैं, मैं हाजी अदील साहब का जो उन्होंने बात की है जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, मैं उसकी तईद करता हूँ। जी राना साहब, आप ये बताएं कि क्या तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं? बिल्कुल दहशतगर्द है, इसमें कौन सी दूसरी राय हो सकती है? ये जो 2 दिन पहले लाहौर में बेगुनाह लोगों को, 100 के करीब लोगों को जो है वो शहीद किया गया और 150 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया गया, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो तालिबान ने कबूल की है, और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि उनके साथ को हमारा जो है वो उनका या हमारा कोई सॉफ्ट कार्नर, अगर ऐसा होता, मतलब है कि इस हवाले से आपके और जनरल मुशर्रफ के मौक़िफ़ में तो मुमासलत है ना कि तालिबान दहशतगर्द हैं। देखिए, बात ये तो हाजी अदील साहब के मौक़िफ़ के साथ भी हमारी मुमासलत है, आप उधर क्यों हमारी मुमासलत जो है वो जोड़ रहे हैं? हाजी अदील साहब के साथ जोड़े, हाजी अदील साहब के साथ जोड़े, अपने साथ जोड़े आप। लेकिन राना साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, मुख्तसर इम्तियाज़ गुल साहब के पास वापस करूंगा। जी हाजी साहब, अदब से। जी जी, आज से कुछ अर्से पहले हमने कई मरतबा कहा है कि जी ये पंजाब से भी तालिबान आकर स्वाद में लड़ रहे हैं, और पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों, डेरा गाजी खान का इलाका है, कबायली इलाका जो बलूचिस्तान के मुरीद के, और ये वहाँ हैं, ये तंजीमें हैं। बल्कि आप देखें जितनी भी फ़िरकावारियत की तंजीमें बनी हैं ना, जंगवी है कि लश्कर्स हैं कि पता नहीं कि सिपाह है कि क्या, ये सारी पंजाब में बनी हैं। हम बार बार कहते हैं कि तालिबान सिर्फ पख्तून नहीं है, ये पंजाबी तालिबान भी है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि राना साहब उस ज़माने में चंद माह पहले इन्होंने बसद इसरार इसकी तरदीद की है कि पंजाब में कोई तालिबानाइजेशन नहीं है, कोई तंजीम। हम राना साहब से इसका जवाब भी लेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, आप देख रहे हैं कि राना साहब तो कह रहे हैं कि ये एक तरदीद थी एक किस्म की उन बयानात की जो मुकर्रीन ने उस फंक्शन में किए, तो आप समझते हैं कि ये एक तरदीद थी या इसके पीछे कोई तसलसल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसियों का, तालिबान के हवाले से जो बयान दिया? बड़ी दिलचस्प बात है जो शहबाज शरीफ ने की है, और मुझे मालूम नहीं बड़े रहनुमा बात कुछ कर जाते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग और हाजी अदील साहब इन जैसे जो रहनुमा हैं उन्हें उसकी सफाई करनी पड़ती है गैर ज़रूरी तौर पे। इसलिए कि अगर आप शहबाज शरीफ साहब की दलील मान लें तो कल को जो जुराइम पेशा अफराद हैं वो कह दें कि जी हमारी अमेरिका के ख़िलाफ़ वही पॉलिसी है जो आपकी पॉलिसी है, लिहाजा आप हमें ना छेड़ें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने तालिबान का नुक्ता नज़र मान लिया है, ख़ुद को आप उनके साथ इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तो नहीं पंजाब में एक सिलसिला शुरू हुआ दहशतगर्दी का, उसकी वजह से आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारा और आपका एजेंडा एक है, लिहाजा आप पंजाब को न छेड़ें। उससे पहले आपने देखा पेशावर सूबा सरहद में क्या दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म था। उस वक्त उन्हें एहसास नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और तालिबान का मौक़िफ़ है, कि लिहाजा उनसे अपील करते कि आप सूबा सरहद में ये काम ना करें।
تو حاجی صاحب نے تو اس حوالے سے پہلے بات کر لی. میں یہ کہوں گا کہ اگر شہباز شریف صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ اتنے پوتر ہیں یہ لوگ جن کا انہوں نے ذکر کیا اپنی تقریر میں جامعہ نعیمیہ میں جا کے, تو کیا طالبان کے نظریہ حیات کو بھی وہ مانتے ہیں؟ وہ نظریہ حیات جس میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے, جس میں موسیقی کوئی نہیں ہے, جس میں داڑھی آپ نے لازمی رکھنی ہے, جس میں آپ نے ٹخنوں سے اوپر شلوار باندھنی ہے, تو اس سے میرا خیال ہے کہ انتہائی سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے, اس کی ایک تاریخ بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے 1998 میں 14ویں ترمیم کا ایک بل بھی پیش کیا مشرف کے آنے سے پہلے. اس وقت امیر المومنین بننا چاہتے تھے, اور وہ آپ اسفند یار سمجھتے ہیں ولی صاحب تسلسل ہے اس پالیسی میں؟ مطلب اس پہ تو تاثر پھر یہی ملتا ہے کہ آپ کے اندر کی ایک سوچ ہے, کنزرویٹو ہے, یعنی قدامت پسندانہ سوچ ہے, اور مولوی اگرچہ آپ نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ ضرور اپنی ذہنی فکری ہم آہنگی ضرور ہے. اسی وجہ سے شاید بے شمار مولانا حضرات میرا خیال ہے رائے کا بھی بڑی باقاعدگی سے دورہ کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی کے طور پہ مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے. انہوں نے بلکہ جو یہ بھی کہا کہ پنجاب میں آپ حملے نہ کریں, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی ایک ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر سکتا ہے کہ ایک اچھا امتیاز گل صاحب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1997 میں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ہی اس وقت چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے اس وقت یہ پابندی لگائی شدت پسند تنظیموں پہ انکلوڈنگ سپاہی صحابہ. تو کیا یہ آپ کو یو ٹرن ہے مسلم لیگ نواز کا, کیونکہ پہلے پابندی لگانے والے بھی جماعت انہی کی تھی؟ وہ میرا خیال ہے ایک انتظامی اقدامات انہوں نے کیے تھے. اندرونی طور پہ شاید کوئی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا کہ اگر نمازیں پڑھتے ہیں یہ لوگ, خدا کا نام لیتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے وہاں پہ تعلقات بھی ہیں, وہی جس کی وجہ سے کافی ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ ایک بڑا ایک منافقت کا دورہ ہے ہمارے ملک میں. زیادہ تر یہ گرے ایریا میں گھوم رہے ہیں, کھل کے یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ جن خیالات کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان آج کس مقام پہ کھڑا ہے. تھینک یو امتیاز صاحب. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں مختصر بریک کے بعد, اور جب واپس آئیں گے تو ہم عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عدیل سے یہ پوچھیں گے کہ اب جب کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے تو کیا یہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کافی ہے؟ ایک بریک کے بعد.